नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 14 दिसंबर 2023 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 302 अर्थात विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का यूनिट 2 विद्यालय प्रबंधन के लिए दृष्टिकोण का प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.2 अंक का होगा और समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएं, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 302 अर्थात विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन का यूनिट 2 विद्यालय प्रबंधन के लिए दृष्टिकोण। आप लोग ध्यान रखना, आप जब डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वहाँ लिंक आप प्लेलिस्ट दिया हुआ है BD 302 पर अगर आप क्लिक करते हैं इस जगह पर तो आप प्लेलिस्ट में पहुँच जाएंगे, जहाँ पर BD 302 की सारी वीडियो आपको एक जगह मिल जाएगी। ऐसे आपको BD 301 भी दिया है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं सारी वीडियो। लगभग 8 प्रैक्टिस सेट हम लोग चारों यूनिट को कवर कर चुके हैं, प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रैक्टिस सेट। यदि आप लोग लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो सारी वीडियो आपको सारे पेपर की एक जगह मिल जाएंगी, तो इसलिए आप लोग इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है, क्लिक करके। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है SWOT अर्थात शॉर्ट का अर्थ है A ताकत, कमजोरी, B अवसर व खतरा, C ताकत, कमजोरी, अवसर व खतरा, D इनमें से कोई नहीं। तो शॉर्ट का अर्थ है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका, C ताकत, कमजोरी, अवसर व खतरा। C इसका सही जवाब है, ठीक है। SWOT का मतलब है, आप लोग ध्यान रखना, S मतलब होता है ताकत अर्थात स्ट्रेंथ, W का मतलब होता है कमजोरियां या वीकनेस, O का मतलब होता है अवसर या अपॉर्चुनिटी, T का मतलब होता है खतरे या थ्रेट। क्लियर। शॉर्ट जो है विश्लेषण, आंतरिक और बाहरी ताकतों का आकलन करने और समझने में मदद करने के लिए एक रूपरेखा है जो किसी संगठन के लिए अवसर या जोखिम पैदा कर सकती है। अगला प्रश्न है SWOT में T का अर्थ है, तो A खतरा, B कमजोरी, C ताकत, D अवसर। तो आप लोगों को देख चुके हैं हम लोग। शॉर्ट में T का अर्थ क्या है, सही जवाब हो जाएगा A खतरा अर्थात थ्रेट। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, SWOT में S शक्तियाँ, W कमजोरियाँ और O अवसर, T खतरों अर्थात थ्रेट का संक्षिप्त रूप है। अगला प्रश्न है SWOT में W का अर्थ है, हम लोग बार बार देख ही चुके हैं, सही जवाब हो जाएगा V कमजोरियाँ या वीकनेस। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड नंबर W है और वीकनेस या कमजोरी। अगला प्रश्न है, किसी मिशन को पूरा करने में जो रोकता है वह है AWBSCODT। किसी मिशन को पूरा करने में जो रोकता है वह है, सही जवाब हो जाएगा AW अर्थात वीकनेस। यहाँ शोक की ही बात कर रहा है SWOT शॉर्ट, तो इसमें W क्या है, वीकनेस है, कमजोरी है, ठीक है, ये रोकता है। अगला प्रश्न है, रणनीति निर्माण व चयन में सहायक है WOTS, B SWOT, C TOWS, D TOMS। तो रणनीति निर्माण व चयन में सहायक है, सही जवाब हो जाएगा 5 का D SWOT अर्थात शॉर्ट। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, शॉर्ट विश्लेषण एक प्रकल्प या एक व्यावसायिक उद्यम में शामिल शक्तियों, कमजोरियां, अवसर व
खतरों के मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया गया एक सामरिक योजनाक्रम है। क्लियर है? अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी बीएड कर रहे हैं, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ हम्बली रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर किया करें। और जिस कॉलेज से आप बीएड कर रहे हैं वहाँ भी जो भी बच्चे भी एडमिशन लिए हैं फर्स्ट ईयर के, उन्हें बताइए जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, वो उतने ही महत्वपूर्ण आज भी हैं। और जैसे आप लोग एग्जाम समाप्त हो जाएगा उनके लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। तो प्लीज़ इस तरह से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। अगर व्यू नहीं आएगा तो नॉर्मल सी बात है, फिर निराशा होती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। SWOT विशेषण की सीमाएं हैं, ए मूल वृद्धि बी, सरकारी कानून सी, आर्थिक माहौल डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, यह माना जाता है कि इसकी सहायता से निर्धारित सीमा के भीतर समस्याओं की पहचान हो सकती है, वह है। सही जवाब हो जाएगा ए, SWOT। अगला प्रश्न है, SWOT के कारक होते हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, 2। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, SWOT या SWOT से आशय है शक्ति या सामर्थ्य अर्थात स्ट्रेंथ, कमजोरियां दोष अर्थात वीकनेस, अवसर अपॉर्चुनिटी और चुनौती अर्थात थ्रेट्स। सामर्थ्य और कमजोरियां आंतरिक कारक हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखना, सामर्थ्य और कमजोरियां आंतरिक कारक हैं। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं सामर्थ्य और कमजोरियां ये दोनों क्या हैं, आंतरिक कारक है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, जिससे हम आंतरिक रूप से मामले को नियंत्रित व बदल सकते हैं कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, आंतरिक कारक। इससे हम क्या करते हैं, आंतरिक रूप से मामले को नियंत्रित व बदल सकते हैं। सामर्थ्य और कमजोरियां आंतरिक कारक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अवसर व खतरे हैं, ये बाहरी कारक बी, आंतरिक कारक सी, मध्य कारक डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, बाहरी कारक। अगला प्रश्न है, SWOT मैट्रिक में कोशिकाएं हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, 9। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, व्यवसायों का विश्लेषण करने में प्रयोग की जाने वाली पद्धति है। तो सही जवाब हो जाएगा सी, SWOT। SWOT में सकारात्मक तत्व है, एक कमजोरी बी, शक्ति व अवसर सी, संकट डी, में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना सकारात्मक, तो आप भी इसे देख सकते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा इसका बी, शक्ति व अवसर जो है सकारात्मक है, कमजोरी या संकट क्या है, वीक नकारात्मक है। अगला प्रश्न है, SWOT में नकारात्मक तत्व हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, कमजोरी व संकट क्या है, नकारात्मक है, शक्ति व अवसर क्या है, सकारात्मक है। अगला प्रश्न है, SWOT विश्लेषण की आवश्यकता है, ए लचीला पाठ्यक्रम बनाने में, बी PTA में, सी कुशल शिक्षक की पहचान करने में, डी उपयुक्त सभी में। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी में। अगला प्रश्न है, SWOT में ओ का अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा ए, अवसर। अगला प्रश्न है, SWOT का मतलब होता है यस ताकत, W कमजोरी, O अवसर, T खतरे थ्रेट। अगला प्रश्न है, SWOT विश्लेषण के लाभ हैं, ए विद्यालय का सशक्तिकरण, बी विद्यालय की कमियों को दूर करना, सी विद्यालय की प्रगति के अवसरों को बढ़ाना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, SWOT विश्लेषण आयोजित करने के लिए प्रधानाचार्य के कौशल हैं, ए शिक्षकों व छात्रों के बीच समायोजन का कौशल, बी दूरदर्शिता कौशल, सी विद्यालय प्रबंधन शक्तियों व उनमें वृद्धि के उपाय का कौशल, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 18 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, TQM क्या है, अर्थात फुल फॉर्म पूछ रहा है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग बी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना कुल गुणवत्ता प्रबंधन अर्थात टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट।
टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अर्थात कुल गुणवत्ता प्रबंधन एक प्रबंधन का सिद्धांत है जो ग्राहकों की आवश्यकताओं और सकारात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सभी संगठनात्मक कार्य जैसे विपणन, वित्त, डिजाइन, इंजीनियरिंग, उत्पाद, ग्राहक सेवा आदि को एकीकृत करता है। अगला प्रश्न है, एक अच्छी विपणन योजना दूरदर्शिता व प्रदान करती है। एक अच्छी विपणन योजना दूरदर्शिता व प्रदान करती है। ए दिशा, बी नियंत्रण, सी सोच, डी इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना, एक अच्छी विपणन योग्यता, एक अच्छी विपणन योजना, यहाँ डॉट डॉट है, ठीक है। एक अच्छी विपणन योजना डॉट डॉट व दूरदर्शिता प्रदान करती है। तो एक अच्छी विपणन योजना दूरदर्शिता व डॉट डॉट प्रदान करती है, यहाँ पर रहेगा, ध्यान रखना, दूरदर्शिता व डॉट डॉट प्रदान करती है। तो सही जवाब हो जाएगा 20 का, ध्यान रखना, आ दिशा। एक अच्छी विपणन योजना दूरदर्शिता व दिशा प्रदान करती है, ठीक है। क्लियर है आप लोग। अगला प्रश्न है, एक व्यापार के लिए निधि इसके माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। ए सिर्फ इक्विटी, बी सिर्फ ऋण, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, इक्विटी और सिर्फ ऋण दोनों से। अगला प्रश्न है, एक व्यापार के संचालन की लाभप्रदता के माप में से एक है। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 22 का ए आंतरिक प्रतिफल दर। अगला प्रश्न है, किसे TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के जनक के रूप में जाना जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, AWE डेमिंग। आप लोग प्रश्नों का जवाब जरूर दें, इससे क्या होगा, अगर प्रश्न नहीं भी याद है धीरे धीरे आपके माइंड सेटअप में बैठेगा प्रश्न। तो आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से स्टडी कीजिए, मेरे साथ बार बार प्रैक्टिस सेट हल करिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको जो वीकनेस पॉइंट है पता चलेगा। अगर प्रश्न सही हो रहा है तो क्लियर है, नहीं सही हो रहे हैं तो आप फिर से पढ़िए, ठीक है। किसी भी एग्जाम का सबसे बेहतर तरीका है पढ़ने का, आप सिलेबस के अनुसार पाठ्यक्रम को तैयार करिए और प्रैक्टिस सेट हल करिए। किसी भी एग्जाम कंपटीशन या किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं तो आपके अच्छे अंक आएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसका आशय कुल गुणवत्ता प्रबंधन से है, TQM का। इसकी अवधारणा जापान में विकसित की गई, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना आप लोग। इसे एडवर्ड डेमिंग और जोसेफ एम जुरान द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। TQM कर्मचारियों और ग्राहकों पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। अगला प्रश्न है, ISI चिन्ह किस पर पाया जाता है। ए बिजली के सामानों पर, बी आभूषण पर, सी मसालों पर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 24 का, ध्यान रखना, ए बिजली के सामानों पर। अगला प्रश्न है, TQM की धारणा कहाँ विकसित हुई। हम लोग देख भी चुके हैं, सही जवाब हो जाएगा सी जापान में। अगला प्रश्न है, इसका आशय कुल गुणवत्ता प्रबंधन से, इसकी अवधारणा जापान में विकसित हुई, इसे एडवर्ड, ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है, TQM ध्यान देता है, ये कर्मचारियों ग्राहकों पर, भी अध्यापकों पर, सी वकीलों पर, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए कर्मचारियों व ग्राहकों पर TQM ध्यान देता है। TQM कर्मचारियों ग्राहकों पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। अगला प्रश्न है, TQM के महत्वपूर्ण तत्व हैं। ए निरंतर सुधार भी, तीव्र प्रक्रिया, सी तथ्य के आधार पर कार्यवाही आदि, डी इनमें उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी TQM तकनीकी 80-20 नियम के निर्धारण करती है। ध्यान रखना, 80-20 नियम का निर्धारण करती है। सही जवाब हो जाएगा ए पेरेटो विश्लेषण चार्ट। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन उच्च कोटि का है। ए अमीर देशों में, बी गरीब देशों में, सी ध्रुवीय देशों में, डी अरब देशों में। शैक्षिक प्रशासन उच्च कोट किस देशों में है। सही जवाब हो जाएगा ए अमीर देशों में। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक शैक्षिक प्रशासन होता है, ए गतिशील, बी लचीला, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश सरकार ने 10+2+3 शिक्षा को कब लॉन्च किया। सही जवाब हो जाएगा सी 1984 में। अगला प्रश्न है, देशव्यापी कक्षा कक्ष का संबंध है। सही जवाब हो जाएगा बी दूरदर्शन से। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद विधेयक संसद द्वारा किस वर्ष में पारित हुआ? सही जवाब हो जाएगा सी, 1993 में। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अर्थात अंग्रेजी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन लगभग NCTE भारत सरकार की संस्था है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अंतर्गत 17 अगस्त 1995 में की गई। ठीक है, अधिनियम 1993 का था। अगला प्रश्न है, राज्य के शिक्षा विभाग का प्रशासकीय अध्यक्ष होता है? सही जवाब हो जाएगा ए, शिक्षा मंत्री। अगला प्रश्न है, TQM का लाभ है? ए, इससे उत्पाद की कमियों को कम किया जाता है। बी, ग्राहक की संतुष्टि होती है। सी, ए, बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 35 का सी, ए, बी दोनों। अगला प्रश्न है, कुल गुणवत्ता प्रबंधन अर्थात टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के सिद्धांत में PDCA का क्या अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 36 का, ध्यान रखना, सी, प्लान डू चेक एक्ट। अगला प्रश्न है, कुल गुणवत्ता प्रबंधन के माध्यम से दीर्घकालिक सफलता के लिए एक प्रबंधन दृष्टिकोण का वर्णन करता है। एक ग्राहक संतुष्टि भी, ग्राहक दृष्टिकोण से ग्राहकों की मांग, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, ग्राहक संतुष्टि। अगला प्रश्न है, इनमें गुणवत्ता प्रबंधन के सिद्धांत नहीं हैं। सही जवाब हो जाएगा 38 का डी, शिक्षण नहीं है, ग्राहक ध्यान केंद्रित है, निरंतर सुधार है, प्रक्रिया दृष्टिकोण है। अगला प्रश्न है, एक विभाग के भीतर एक इकाई जिसे एक विशिष्ट कार्य सौंपा जाता है उसे कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, डेस्क। अगला प्रश्न है, गुणवत्ता की लागत का अर्थ है? ए, गुणवत्ता से संबंधित प्रयास व कमियां। बी, कार्यभार को निर्धारित करना। सी, दिया गया धन। डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा डी, सही जवाब हो जाएगा ए, गुणवत्ता की लागत का अर्थ है गुणवत्ता से संबंधित प्रयास व कमियां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की गुणवत्ता बढ़ाने से सीधे संबंध है? सही जवाब हो जाएगा 41 का ए, अंतर्निहित प्रक्रिया के साथ इंटर्नशिप सत्र पर जोर। अगला प्रश्न है, निम्न में से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के निर्धारक तत्व नहीं है? ए, पाठ्यक्रम। बी, पर्यावरण। सी, शिक्षक। डी, उपयुक्त सभी। तो निम्न में से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के निर्धारक तत्व नहीं है, ध्यान रखना, नहीं है। सही जवाब हो जाएगा इसका 42 का डी, सभी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षक के निर्धारक तत्व कौन सा नहीं है? तो सभी, अर्थात इसमें ध्यान रखना, पूछ रहा है निर्धारक तत्व नहीं है, इसमें तो सभी हैं, पाठ्यक्रम भी है, पर्यावरण भी, शिक्षक भी है, इसमें कौन सा नहीं है? कोई नहीं। इसका मतलब सभी में से सभी हैं। ठीक है, निम्न से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के निर्धारक तत्व कौन सा नहीं है? इसमें कोई है ही नहीं था, सभी हैं। क्लियर है, क्योंकि वो पाठ्यक्रम भी निर्धारित करता है और पर्यावरण भी, शिक्षक भी, सभी निर्धारित करते हैं, तो कौन सा नहीं है? तो कोई नहीं इसमें से, अर्थात उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न ध्यान रखना, TQM के स्टेप्स नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 43 का, ध्यान रखना, डी, फीडबैक जो है ये नहीं है। क्लियर, फीडबैक जो है ये नहीं है। अगला प्रश्न है, SWOT विश्लेषण का दूसरा नाम है? सही जवाब हो जाएगा SWOT मैट्रिक, इसका दूसरा नाम है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें मैनेजमेंट या कंपनी के सभी कर्मचारियों के द्वारा ग्राहक को बेहतर सर्विस देने का प्रयास किया जाए वह है? सही जवाब हो जाएगा ए, TQM। अगला प्रश्न है, SWOT विश्लेषण एक कंपनी को कराना चाहिए, तो SWOT विश्लेषण एक कंपनी को कराना चाहिए, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, 3 से 5 साल में। अगला प्रश्न है, व्यवसायिक नीति व रणनीति प्रबंधन में SAC का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 47 का ए, रणनीति विश्लेषण व विकल्प।
अगला प्रश्न है, पॉलिसी शब्द की उत्पत्ति लैटिन के ग्रीक शब्द से हुई जिसका अर्थ है नागरिकता। वह शब्द है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए पोल्टिया। अगला प्रश्न है, नीति प्रक्रिया से अधिक है, ए आसान, बी लचीला, सी कठोर, डी साफ। सही जवाब हो जाएगा बी लचीला। अगला प्रश्न है, प्रबंधकों को उचित निर्णय लेने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। सही जवाब हो जाएगा ए व्यापार नीति। अगला प्रश्न है, नीपा को राष्ट्रीय नियोजन व प्रशासनिक संस्थान नाम कब दिया गया? तो सही जवाब हो जाएगा बी 1976 में। नीपा को राष्ट्रीय नियोजन व प्रशासनिक संस्थान नाम कब दिया गया? तो बी सन 1976 में। अगला प्रश्न है, राज्य में प्रधानाध्यापकों व स्कूली व्याख्याताओं के सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी NCTE द्वारा। अगला प्रश्न है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर का कार्य क्षेत्र किस अन्य से संबंधित नहीं है एक से? ए उत्तर प्रदेश, बी दिल्ली, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। तो सही जवाब हो जाएगा डी महाराष्ट्र संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, सन 1963 में देश में कितने क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों की स्थापना की गई? 1963 में। तो सही जवाब हो जाएगा बी 4। अगला प्रश्न, ध्यान रखना, सन 1963 में शिक्षा के 4 क्षेत्रीय कॉलेज देश के 4 क्षेत्रों में स्थापित किए गए। अगला प्रश्न है, सन 1995 में देश का 5वां क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए शिलांग मेघालय में। अगला प्रश्न है, करीब 100 प्रश्न है तो आप लोग प्रश्नों को पूरा हल कीजिएगा। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सिस्टम अप्रोच मॉडल का दूसरा नाम है। तो सही जवाब हो जाएगा 56 का, ध्यान रखना आप लोग, ए आधुनिक संगठन सिद्धांत। अगला प्रश्न है, सिस्टम अप्रोच के कारक हैं, ए निर्भरता, बी जवाबदेही, सी परिणाम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, हेनरी फ्योल प्रबंधन के निम्नलिखित में से किस स्कूल से संबंध है? सही जवाब हो जाएगा 58 का, ध्यान रखना, बी शास्त्रीय स्कूल। अगला प्रश्न है, प्रबंधन के व्यक्तिवाद नहीं सहयोग सिद्धांत के अनुसार प्रतिस्पर्धा को ... से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 59 का, बी सहयोग। प्रबंधन के व्यक्तिवाद नहीं सहयोग सिद्धांत के अनुसार प्रतिस्पर्धा को सहयोग से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ... प्रबंधन के 4 कार्यों की पहचान करने वाले पहले व्यक्ति थे। सही जवाब हो जाएगा ए हेनरी फ्योल। अगला प्रश्न है, प्रशासन का सामान्य सिद्धांत किसकी अभिव्यक्ति है? सही जवाब हो जाएगा सी हेनरी फ्योल। अगला प्रश्न है, कार्यालय को विद्यालय का नाड़ी संस्थान कहा है? कार्यालय को विद्यालय का नाड़ी संस्थान कहा है? ए रायबर्न, बी वाटसन, सी डेविड डी मॉर्गन। सही जवाब हो जाएगा ए रायबर्न ने। कार्यालय को विद्यालय का नाड़ी संस्थान महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रबंधन के सिद्धांत कैसे बनते हैं? ए अवलोकन व प्रयोग द्वारा, बी अनुभव द्वारा, सी विज्ञान प्रयोगशाला में, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 63 का, ए अवलोकन व प्रयोग द्वारा। अगला प्रश्न है, फ्योल के कार्य विभाजन के सिद्धांत को निम्नलिखित प्रकार के कार्यों पर लागू किया जा सकता है? ए तकनीक, बी प्रबंधन की, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, तकनीक और प्रबंधन की दोनों। अगला प्रश्न है, समय तकनीकी का निर्माण में ध्यान रखना चाहिए? ए विषय के क्रम, बी छात्रों की थकावट का, सी समय चक्रों के क्रम का, डी उपयुक्त सभी का। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी का। अगला प्रश्न है, डंडा छूटा बालक बिगड़ा के आधार पर अनुशासन की किस अवधारणा की जन्म मिली? डंडा छूटा बालक बिगड़ा के आधार पर अनुशासन के किस अवधारणा की जन्म मिला? ए दमनात्मक, बी प्रभावात्मक, सी मुक्त्यात्मक, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए दमनात्मक। अगर इस तरह से बोल रहे हैं, अगर आपका डंडा छूटा से मतलब अगर आप उसे डर नहीं दिखाएंगे तो बिगड़ जाएगा, तो दमनात्मक है।
कहीं उसकी भावनाओं का दमन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, अनुशासन की आधुनिक अवधारणा के समर्थक हैं? ए जॉन ड्यूवी, बी रूसो, सी पेस्टोलॉजी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 67 का, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय एक सामाजिक संस्था है या कथन है? सही जवाब हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना, ए जॉन ड्यूवी का। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंध से लाभों में होती है, वैज्ञानिक प्रबंध से लाभों में होती है, ए वृद्धि, बी कमी, सी कोई प्रभाव नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, वैज्ञानिक प्रबंध से लाभों में होती है, सही जवाब हो जाएगा ए वृद्धि। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं का होता है, सही जवाब हो जाएगा बी लाभ। अगला प्रश्न है, प्रबंध के सिद्धांत हैं? ए गतिशील, बी लोचशील, सी सार्वभौमिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे? सही जवाब हो जाएगा बी फ्योल। अगला ध्यान रखना, हेनरी फ्योल ने प्रबंध के 14 सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंध के पिता हैं? वैज्ञानिक प्रबंध के पिता हैं, ए टेलर, बी वाटसन, सी मॉर्गन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए टेलर। अगला प्रश्न ध्यान रखना, फ्रेडरिक विस्टलो टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जनक माना जाता है। वे एफ.डब्ल्यू. टेलर के नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं। वे अमेरिका के मैकेनिकल इंजीनियर थे जिन्होंने औद्योगिक दक्षता में सुधार के विधिवत अध्ययन किया। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंध का मूलाधार है? ए मानसिक क्रांति, बी परिश्रमिक, सी देशों की क्रांति, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए मानसिक क्रांति। अगला प्रश्न है, हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था? ए जापान, बी फ्रांस, सी अमेरिका, डी जर्मनी। हम लोग देख भी चुके हैं, सही जवाब हो जाएगा बी। हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में। 75 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, हेनरी फ्योल 19 जुलाई 1841 जन्म हुआ था। 19 नवंबर 1925 फ्रांस के खनन इंजीनियर, प्रबंधकार, सिद्धांतकार थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पाद है? सही जवाब हो जाएगा 76 का, ध्यान रखना, ए अधिकतम। अगला प्रश्न है, जो किसी समस्या को स्टेप बाय स्टेप हल करता है उसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए एल्गोरिथम। अगला प्रश्न है, DDL का पूरा नाम अर्थात फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो सही जवाब हो जाएगा ए डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अगला प्रश्न ध्यान रखना, DD का पूर्ण रूप या पूरा नाम डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज सबसे अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका उपयोग गवर्नमेंटल मिलिट्री खंड में किया जाता है। अगला प्रश्न है, इंफॉर्मेशन फ्लो चार्ट प्रस्तुत करता है? तो सही जवाब हो जाएगा 79 का ए सिस्टम को ग्राफिकली प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से सिस्टम एनालिसिस के लिए उपयोग किया जाता है? ये फ्लो चार्ट, बी डिसीजन टेबल, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, प्रबंधन क्षेत्र में प्रयुक्त संक्षिप्त शब्द पोस्टकॉर्ब बोलते हैं, जिसमें POSDCORB में आर का अर्थ है। सभी का कुछ कुछ अर्थ है, तो आपको याद होना चाहिए। ए रिपोर्टिंग, बी रेट, सी रिजल्ट, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए आर का मतलब है रिपोर्टिंग। PDCA का दूसरा नाम है, तो सही जवाब हो जाएगा ए शेवार्ट साइकिल। अगला प्रश्न है, TQM में यम का अर्थ है, हम लोग देख भी चुके हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अर्थात प्रबंधन। तो सही जवाब हो जाएगा 83 का ए प्रबंधन। अगला प्रश्न है, टोटल TQM में प्रोसेस में मुख्य भूमिका रहती है? TQM प्रोसेस में मुख्य भूमिका रहती है,
सही जवाब हो जाएगा 84 का ए। पीडीसीए साइकिल। अगला प्रश्न है, पीडीसीए साइकिल का प्रथम चरण है। सही जवाब हो जाएगा 85 का ए प्लान। अगला प्रश्न है, शिक्षा में टीक्यूएम से संबंधित संस्था नहीं है। ए एनसीईआरटी, बी एनसीटीई, सी यूजीसी, डी एनएटीए। सही जवाब हो जाएगा डी एनएटीए नाटा। संस्था नहीं है, शिक्षा में टीक्यूएम से संबंधित संस्था नहीं है तो नाटा। यूजीसी तो है, एनसीईआरटी भी है, एनसीटीई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने शिक्षक प्रशिक्षण में गुणवत्तापूर्ण सुधार करने के लिए स्थापित करने पर बल दिया। ए डाइट, बी सीटी, सी आईएएसई, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 87 का, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने शिक्षक प्रशिक्षण में गुणवत्ता सुधारने के लिए स्थापित करने पर बल दिया। सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा सही डी सभी। डाइट, आईएएसई, सीटी, यहाँ पर एनसीटी रहेगा। अगला प्रश्न है, एसईक्यूआई का अर्थ है। एसईक्यूआई का अर्थ है, फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक। अगला प्रश्न है, टीक्यूएम का प्रयोग किया जा रहा है। ये दफ्तर में भी, इंजीनियरिंग में, कंपनी में, डी उपयुक्त सभी में। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी में। अगला प्रश्न है, टीक्यूएम लागू करने के लिए संगठन के व्यक्तियों में होना चाहिए। ये तालमेल भी, दोस्ती से प्रशिक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए तालमेल होना चाहिए। अगला प्रश्न है, टीक्यूएम को विकसित किया। ए वर्नर ने, बी विलियम डेमिंग ने, सी वाटसन ने, डी मोरे ने। सही जवाब हो जाएगा बी विलियम डेमिंग ने। अगला प्रश्न है, टीक्यूएम विकसित हुआ किस सन में। सही जवाब हो जाएगा ए सन 1980 में। महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, टीक्यूएम में क्यू का अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा 93 का ए गुणवत्ता, क्वालिटी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अगला प्रश्न है, टीक्यूएम के लाभ हैं। ए आज के बदलते बाजारों का उपयुक्त, बी सतत प्रक्रिया, सी एक ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 94 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट में टीक्यूएम के स्तंभ दिए। सही जवाब हो जाएगा ए 4। अगला प्रश्न है, संपूर्ण सुधार के 4 आर अर्थात 4 आर किसके द्वारा दिए गए थे। ए जैकलिन एल, हॉफमैन, बी डेमिंग, सी वाटसन, डी लेविल ने। सही जवाब हो जाएगा ए जैक एल हॉफमैन ने। टीक्यूएम का सिद्धांत नहीं है। ए IQB, कस्टमर फोकस, सी एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, डी टेक्निक्स। टीक्यूएम का सिद्धांत नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ए IQ। अगला प्रश्न है, टीक्यूएम के सिद्धांत हैं। ए कम्युनिकेशन, बी डिसीजन मेकिंग, सी टूल्स, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नए 7 प्रबंधन उपकरणों में से एक नहीं है। ए हिस्टोग्राम, बी मैट्रिक्स, सी सदृश रेखा चित्र, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 99 का, ध्यान रखना ए हिस्टोग्राम। अगला प्रश्न है, लगभग 105 प्रश्न है, इनमें से किस ISO 14000 श्रृंखला मानक में पर्यावरण प्रदर्शन मूल्यांकन के दिशा निर्देश शामिल हैं। इनमें से किस ISO 14000 श्रृंखला मानक में पर्यावरण प्रदर्शन मूल्यांकन के दिशा निर्देश शामिल हैं। सही जवाब हो जाएगा सी ISO 14031। अगला प्रश्न है,
एक स्कूल में गुणवत्ता का पहला प्रयास EDI के माध्यम से किया गया। सही जवाब हो जाएगा ए, 2005-06 में। अगला प्रश्न है, SWOT के प्रबंधक निवासी थे। ए, अमेरिका के, बी, चीन के, सी, फ्रांस के, डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, अमेरिका के। अगला प्रश्न है, शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन द्वारा शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता नियंत्रण के माध्यम से सतत सुधार किया जाता है, कथन है। सही जवाब हो जाएगा सी, शिफ्ट का। अगला प्रश्न है, IQM पर लिखी गई यूनेस्को की रिपोर्ट का नाम है। सही जवाब हो जाएगा ए, लर्निंग द ट्रेजर विद इन। अगला प्रश्न है, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के मूल तत्व, तो यहाँ पर मूल रहेगा, ठीक है, भूल तत्व नहीं बल्कि मूल तत्व रहेगा, ठीक है। मूल तत्व है ए, सतत सुधार की प्रतिबद्धता, बी, गुणवत्ता हेतु प्रतिबद्धता, सी, एक दल के रूप में कार्य करने की प्रतिबद्धता, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। कुछ प्रश्न आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं, लाइक तो कीजिए, उससे कोई आपको नुकसान नहीं होता है। प्रचार का मूल रूप से विद्यालय में स्थान होता है, महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, इसका उत्तर अगर ना पता चले आपको तो। प्रचार का मूल रूप से विद्यालय में स्थान होता है, ए, प्रबंधक का, बी, प्रशासक का, सी, ए, बी, दोनों, डी, में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है, ए, शिक्षा प्रबंधन, बी, शिक्षा नियोजन, सी, शिक्षा संगठन, डी, शिक्षा प्रशासन। शिक्षा की जवाबदेही पर किसने बल दिया? ए, शिक्षा आयोग, बी, माध्यमिक शिक्षा आयोग, सी, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, डी, इनमें से कोई नहीं। विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही होती है प्रचार की, बी, अध्यापकों की, सी, प्रबंधन की, डी, उपयुक्त सभी। प्रबंधन का हृदय कहते हैं, ए, प्रेरणा, बी, अभिधिकम, सी, शिक्षण, डी, छात्रों को। किसी भी संगठन का मस्तिष्क कहा जाता है प्रबंधन, बी, शिक्षण, सी, अधिगम, डी, इनमें से कोई नहीं। एक प्रश्न और है, प्रशासन किस अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है? ए, एडमिनिस्ट्रेशन, बी, एडमिन, सी, एडमिनिस्ट्रेटर, डी, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक ऑफ प्लेलिस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप प्लेलिस्ट में पहुँच जाएंगे, जहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। क्लियर, एक जगह आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। क्लियर है। अगला जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे BD 302 का ही यूनिट 3 शैक्षिक प्रशासन की अवधारणा। तो आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़िए, मेरे साथ प्रैक्टिस सेट हल करिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, आप लोगों के बहुत अच्छे अंक एग्जाम में आएंगे। बच्चों को 80 में 80 मिलते हैं, तो इसलिए आप लोग बस टाइम जितना भी बचा हुआ है आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए। क्लियर। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सकेगा। कुछ बच्चे को नहीं मिल पाता है कई चीज़ें, वीडियो बोलते हैं मिल नहीं रही जगह, तो उससे फ़ायदा ये रहेगा टेलीग्राम ज्वाइन करने से। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी आपके BEd कर रहे हैं उन्हें बताइए। फर्स्ट ईयर के बच्चे जो हैं कॉलेज में जाते हैं तो उन्हें बोलिए कि सर आप लोग इस चैनल को ज्वाइन कीजिए। जो फर्स्ट सेमेस्टर के आप लोग प्रैक्टिस सेट पढ़े उतने ही महत्वपूर्ण है जितने उस समय थे, प्लस हम लोग जल्दी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे जैसे आपको कंप्लीट होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों के जीवन में खुशियाँ आएँ, आप लोग जल्दी से जॉब पा जाएँ, उजाले इस तरह से आप लोग आगे बढ़ते रहें। तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।